न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 20। गिबआ निवासियों से प्रतिशोध। दान से बेरशेबा तक के और गिलियाद प्रांत के सब इजरायली एक मत होकर मिस्पा में प्रभु के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने वहां एक सभा की। समस्त राष्ट्र के नेता और इजराइल के सभी वंश ईश्वर की प्रजा की इस सभा में सम्मिलित हुए। कुल 4 लाख सशस्त्र पैदल सैनिक थे। बेन्यामीन वंशियों को मालूम हुआ कि इजरायली मिस्पा गए हैं। इजरायलियों ने पूछा, हमें बताओ वह कुकर्म कैसे हुआ। इस पर उस लेवी वंशी वध की हुई उस स्त्री के पति ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अपनी उपपत्नी के साथ रात बिताने के लिए बेन्यामीन के गिबआ में गया। तब गिबा के निवासी मेरे विरुद्ध एकत्रित हुए और उन्होंने उस घर को घेर लिया जहां मैं था। वे मुझे मार डालने पर उतारू थे और उन्होंने मेरी उपपत्नी के साथ इस प्रकार बलात्कार किया कि वह मर गई। इस पर मैंने अपनी उपपत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें देश भर में जहाँ जहाँ इजरायलियों के दय भाग हैं भेज दिया, क्योंकि उन्होंने इजराइल में एक घृणित कुकर्म किया था। अब सब इजरायलियों, तुम विचार करो कि क्या करना चाहिए। तब सब लोग एक मत होकर उठे और बोले, हम में कोई ना तो अपने तंबू में जाए और न अपने घर लौटे। गिबआ के साथ हम यह करेंगे, हम चिट्ठी डालकर निश्चित कर लेंगे कि हम में से कौन उस पर आक्रमण करेगा। हम इजराइल के सब वंशों में से प्रति 100 मनुष्यों में 10, प्रति 1000 में 100 और प्रति 10,000 में 1,000 चुन लेंगे, जिससे वे सेना की रसद का प्रबंध करें। उनके लौट आने पर हम बेन्यामीन के गिबआ से उस कुकर्म का बदला चुकाएंगे जो उन्होंने इजराइल में किया है। इस प्रकार सारा इजराइल एक मत होकर उस नगर के विरुद्ध एकत्रित हुआ। बेन्यामीन वंशियों का हट। इसके बाद इजरायली वंशों ने दूतों को भेजकर बेन्यामीन के सारे वंश को कहला भेजा, तुम लोगों के बीच यह कैसा कुकर्म हुआ है। अब उन आदमियों को, गिबआ के उन नीच आदमियों को हमारे हवाले करो, हम उन्हें मार डालेंगे और इस प्रकार हम इजराइल से यह बुराई दूर कर देंगे। परंतु बेन्यामीन वंशियों ने अपने भाई बंधु इजरायलियों की बात नहीं मानी। इजराइल में गृह युद्ध। बेन्यामीन वंशी इजरायलियों से युद्ध करने के लिए नगर नगर से गिबआ में एकत्रित हुए। उस समय दूसरे नगरों से आए हुए युद्ध करने योग्य बेन्यामीन वंशियों की गणना हुई। उनकी संख्या 26,000 थी। उनके सिवा गिबआ के निवासियों में 700 चुने हुए योद्धा थे। उन सब योद्धाओं में 700 खब्बे थे। वे गोफन से पत्थर फेंकने में इतने निपुण थे कि बाल को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते थे। इजरायलियों की गणना की गई, तब बेन्यामीन वंशियों को छोड़कर सशस्त्र योद्धाओं की संख्या 4 लाख थी। इजरायली लोग ईश्वर से यह पूछने के लिए बेतेल गए कि हम में से कौन सबसे पहले बेन्यामीन वंशियों पर आक्रमण करे। प्रभु ने उत्तर दिया, पहले यूदा जाएगा। सवेरा होते ही इजरायली लोगों ने चलकर गिबआ के पास पड़ाव डाला। इजरायली बेन्यामीन वंशियों से लड़ने के लिए निकल पड़े और उन्होंने गिबआ के सामने एक व्यूह रचना की। बेन्यामीन वंशियों ने गिबआ से निकलकर उस दिन इजरायलियों के 22,000 योद्धाओं को धराशायी कर दिया। लेकिन इजरायलियों ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले दिन जैसी व्यूह रचना की थी, वैसे ही उसी स्थान पर फिर से व्यूह रचना की। इजरायली प्रभु के सामने जाकर शाम तक विलाप करते रहे। उन्होंने प्रभु से पूछा, क्या हम फिर बेन्यामीन वंशियों अपने भाई बंधुओं से लड़ने जाएं? प्रभु ने कहा, हाँ, उनके विरुद्ध लड़ने जाओ। इसलिए इजरायलियों ने दूसरे दिन फिर बेन्यामीन वंशियों पर चढ़ाई की। उस दूसरे दिन भी बेन्यामीन वंशियों ने गिबआ से निकलकर इजरायलियों के 18,000 सशस्त्र योद्धाओं को धराशायी कर दिया। इसके बाद इजराइल भर के सारे लोग
सारी सेना बेतेल जाकर विलाप करने लगी। वहां वे प्रभु के सामने बैठ रहे और उस दिन सांझ तक उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने प्रभु के सामने होम और शांति बलियां चढ़ाई। इज़राइली प्रभु से परामर्श लेना चाहते थे। उन दिनों प्रभु के विधान की मंजूसा वही थी और हरून का पौत्र एलियाजर का पुत्र पिनहास उसका सेवा कार्य करता था। उन्होंने पूछा, हम फिर बेन्यामीन वंशियों अपने भाई बंधुओं से लड़ने जाएं या नहीं? प्रभु ने कहा, जाओ, कल मैं उन्हें तुम्हारे हाथ दे दूंगा। बेन्यामीन वंशियों की पराजय। तब इज़राइलियों ने गिबआ के चारों ओर लोगों को घात में बैठा दिया। तीसरे दिन इज़राइलियों ने बेन्यामीन वंशियों के विरुद्ध निकलकर गिबआ के सामने व्यू रचना की, जैसे उन्होंने पहले की थी। बेन्यामीन वंशी भी उन लोगों के विरुद्ध लड़ने निकल पड़े, परंतु ये उन्हें नगर से दूर खींचते गए। जैसे उन्होंने पहले किया था, वैसे ही अब भी बेतेल जाने वाले और गिबआ जाने वाले रास्तों पर और खुले मैदानों में इज़राइलियों के लगभग 30 पुरुषों को मार डाला। बेन्यामीन वंशियों ने सोचा कि पहले की ही तरह वे हमसे पराजित हो गए हैं। इज़राइलियों ने कहा था कि हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर के रास्तों की ओर खींच ले चले। इसलिए सब इज़राइली अपने स्थान से चलकर बाल तमार के पास युद्ध व्यू रचने लगे। इतने में गिबआ के पश्चिम की ओर से अपने अपने स्थानों पर घात में बैठे हुए इज़राइली निकल पड़े। इज़राइल भर के इन चुने हुए 10,000 योद्धाओं ने गिबआ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। बेन्यामीन वंशी समझ नहीं पाए कि उन पर घोर आपत्ति आने वाली है। प्रभु ने इज़राइल के द्वारा बेन्यामीन वंशियों को पराजित कर दिया। उस दिन इज़राइलियों ने बेन्यामीन के 25,100 सशस्त्र पुरुषों को मार डाला। तब बेन्यामीन वंशियों ने अनुभव किया कि वे पराजित हो गए हैं। इज़राइली बेन्यामीन से पीछे हट गए, क्योंकि गिबआ के विरुद्ध घात में बैठे हुए लोगों पर उन्हें विश्वास था। घाट में बैठे हुए लोगों ने निकलकर सारे नगर को तलवार के घाट उतार दिया। इज़राइलियों और घाट में बैठे योद्धाओं के बीच यह संकेत निश्चित हुआ था कि वे जैसे ही नगर में धुएं का बादल उड़ाएंगे, इज़राइली मुड़कर आक्रमण कर बैठेंगे। बेन्यामीन वंशी इज़राइलियों के लगभग 30 लोगों को मारकर सोचने लगे थे कि जैसा पहले युद्ध में होता रहा है, निस्संदेह वैसा ही अब भी होगा। जब नगर से धुएं का बादल संकेत के रूप में उठा, तब बेन्यामीन वंशियों ने मुड़कर पीछे दृष्टि डाली और देखा कि सारे नगर में धुआं आकाश तक उठ रहा है। इस पर इज़राइली मुड़े और तब बेन्यामीन वंशियों पर आतंक छा गया, क्योंकि वे देख रहे थे कि अब उन पर घोर विपत्ति टूटने वाली है। बेन्यामीन वंशी इज़राइलियों को पीठ दिखाकर उजाड़ खंड की ओर भाग निकले, लेकिन उन्हें युद्ध करना ही पड़ा। नगर से निकलने वाले लोग उनका वध करने लगे। उन्होंने बेन्यामीन वंशियों को घेर लिया और गिबआ के पूर्व तक उनका पीछा करते हुए उन्हें मार डाला। बेन्यामीन के 18,000 वीर योद्धा मारे गए। वे भागते भागते उजाड़ खंड में रिमोन की चट्टान तक चले गए। उनमें से 5,000 रास्ते में मारे गए। उनका पीछा गिदओम तक किया गया और उनमें से और 2,000 मारे गए। उस दिन बेन्यामीन वंशियों के कुल मिलाकर 25,000 सैनिकों का वध किया गया। वे सब सशस्त्र वीर योद्धा थे। 600 उजाड़ खंड की ओर रिमोन की चट्टान पर भाग गए और रिमोन की चट्टान पर ही 4 महीने रहे। इज़राइली बेन्यामीन वंशियों की ओर लौटे और उन्होंने उनके नगरों में रहने वाले मनुष्यों, पशुओं और जो कुछ उन्हें मिला सबका वध कर डाला। इसके अतिरिक्त जो जो नगर उन्हें मिले, उन्हें उनमें आग लगा दी। अध्याय 21। बेन्यामीन वंशियों के प्रति इज़राइलियों का दया भाव। इज़राइलियों ने मिस्पा में यह शपथ ली थी कि हम में कोई भी बेन्यामीन वंशियों को अपनी कन्या नहीं देगा। अब लोग बेतेल आए और वही शाम तक प्रभु के सामने बैठे रहे। वे ऊंचे स्वर से यह कहते हुए विलाप करते रहे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर,
यह क्या हुआ कि आज इज़राइल में एक वंश कम हो गया है। दूसरे दिन बड़े सवेरे लोगों ने उठकर वहां एक वेदी बनाई और होम तथा शांति बलियां चढ़ाई। इज़राइलियों ने पूछा, इज़राइलियों के सभी वंशों में प्रभु की सभा में कौन नहीं आया? क्योंकि उन्होंने महाशपथ ली थी कि जो मिस्पा में प्रभु के सामने नहीं आएगा उसे अवश्य मृत्युदंड मिलेगा। अब इज़राइलियों में अपने भाई बंधु बेन्यामीन वंशियों के प्रति दया उत्पन्न हुई और वे कहने लगे, इज़राइल में एक वंश कम हो गया है। अब हम उनको जो शेष बचे हैं स्त्रियां कैसे दे सकेंगे? हमने तो प्रभु की यह शपथ ले ली है कि हम उनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे। पूछताछ करने पर कि यहाँ कोई ऐसा इज़राइली वंश है जो मिस्पा में प्रभु के पास नहीं आया था, मालूम हुआ कि गिलियाद के यबेश से सभा में शिविर में कोई नहीं आया था। लोगों की गणना करने पर मालूम हुआ कि गिलियाद के याबे वासियों में वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। इस पर सभा ने अपने योद्धाओं में 12,000 को वहां भेजकर उन्हें यह आज्ञा दी, जाओ और गिलियाद के याबेश के निवासियों को, स्त्रियों और बच्चों को भी तलवार के घाट उतारो। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। प्रत्येक पुरुष का और प्रत्येक स्त्री का जो कुंवारी नहीं है वध करो। कुंवारियों को जीवित छोड़ दो। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हें गिलियाद के याबेश के निवासियों में 400 कुंवारी कन्याएं मिली जिनका किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ था। वे उन्हें काना देश के शिलो के पास शिविर में ले आए। इसके बाद सारी सभा ने उन बेन्यामीन वंशियों को जो रिमोन की चट्टान पर पड़े थे संधि का संदेश भेजा। इसलिए उस समय बेन्यामीन वंशी लौट आए और उन्हें वे कन्याएं दी गई जिन्हें उन्होंने गिलियाद के याबेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ दिया था, लेकिन ये उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। शिलो की कन्याओं का बेन्यामीन वंशियों द्वारा अपहरण। लोगों ने बेन्यामीन वंशियों पर दया की क्योंकि प्रभु ने इज़राइली वंशों में दरार पैदा कर दी थी। तब समुदाय के नेताओं ने कहा, बेन्यामीन की स्त्रियों का तो संहार कर दिया गया है, हम बचे हुए लोगों को स्त्रियां कहाँ से दें? उन्होंने कहा, बचे हुए बेन्यामीन वंशियों को संतति चाहिए जिससे इज़राइल का एक वंश नहीं मिटे, परंतु हम उन्हें पत्नी के रूप में अपनी कन्याएं नहीं दे सकते हैं। इज़राइलियों ने शपथ ली थी, जो बेन्यामीन वंशियों को पत्नी के रूप में अपनी कन्या को दे वह अभिषिक्त हो। इसलिए उन्होंने कहा, देखो, प्रभु का वार्षिक उत्सव उस शिलो में मनाया जाता है जो बेतेल के उत्तर में, बेतेल से शिखेम जाने वाली सड़क के पूर्व में और लेबोना के दक्षिण में स्थित है। तब उन्होंने बेन्यामीन वंशियों को यह आदेश दिया, तुम जाकर दागबारियों में घात में बैठ जाओ। तुम जब शिलो की पुत्रियों को नाचती हुई देखो तो दागबारियों से निकलकर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए शिलो की कन्याओं में से एक एक को पकड़ ले और बेन्यामीन देश चला जाए। जब उनके पिता या उनके भाई शिकायत करने के लिए हमारे पास आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, उन पर दया कीजिए। वे युद्ध के समय प्रत्येक के लिए एक एक पत्नी नहीं ला सके। आपने तो उन्हें अपनी कन्याओं को नहीं दिया, इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगा। बेन्यामीन वंशियों ने ऐसा ही किया। प्रत्येक ने नाचने वाली कन्याओं में से एक को पकड़ लिया और उसे ले जाकर अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद वे अपने दैभाग की भूमि लौट गए और नगरों का पुनर्निर्माण कर वहां बसने लगे। इज़राइली वहां से चले गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भूभाग, अपने अपने वंश और अपने अपने कुल लौट गया। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3। सूखे हाथ वाला। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था।
वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्यों से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119। मैं तेरी मुक्ति के लिए तरसता रहता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरी आंखें तेरी प्रतिज्ञा की राह देखती रहती है। मैं कहता रहता हूँ, तू मुझे कब सांत्वना देगा? मैं धुएं में सिकुड़ी हुई मशक जैसा बन गया हूँ, किंतु मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई। मेरी यह दशा कब तक रहेगी? तू कब मेरे अत्याचारियों का न्याय करेगा? घमंडियों ने तेरी संहिता की उपेक्षा करते हुए मेरे लिए गड्ढा खोदा। तेरी आज्ञाएं विश्वसनीय है, मेरी सहायता कर। लोग मुझ पर आकर अत्याचार करते हैं। पृथ्वी पर से मेरा अस्तित्व प्राय मिट गया है, किंतु मैंने तेरी आज्ञाओं का परित्याग नहीं किया। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर और मैं तेरी शिक्षा का पालन करता रहूंगा। प्रभु, तेरी प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है, वह आकाश की तरह चिरस्थायी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तेरे द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक अचल है। तेरी इच्छा से सब कुछ बना हुआ है, क्योंकि विश्व तेरी आज्ञा मानता है। यदि तेरी संहिता से मुझे अपार आनंद नहीं मिला होता, तो मैं अपनी विपत्ति में मर गया होता। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि उनके द्वारा तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। मैं तेरा ही हूँ, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे आदेशों का पालन करना चाहता हूँ। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश करना चाहते थे, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। मैंने देखा कि सब पूर्णताएं सासीमा है, किंतु तेरी संहिता की सीमा नहीं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है, वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। विश्राम के दिन बालें तोड़ना। ईसा
किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है।